डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास बायोलॉजी के 4th चैप्टर में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिनको हम आज के लेक्चर नंबर 30 में डिस्कस करेंगे, वो हैं प्लांट टिश्यूज़। तो हम प्लांट टिश्यू को भी देखेंगे ये क्या होता है, उसके साथ साथ हम इसके डिफरेंट टाइप्स को भी देखेंगे और उन टाइप्स को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये प्लांट टिश्यू होता क्या है। अगर हम टिश्यू की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन, यानी कि ये सेल्स का एक ग्रुप है जो कि मिलकर एक ही काम करता है, तो उसे हम टिश्यू कहते हैं। और अगर यही ग्रुप ऑफ सेल्स प्लांट्स के अंदर हो तो उसे हम प्लांट टिश्यू कहते हैं। और अगर यही ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो एनिमल्स में हो तो उसे हम एनिमल टिश्यू कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस कर लिया कि प्लांट टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन इन द प्लांट्स। तो प्लांट्स में अगर ये कॉमन फंक्शन कर रहे हैं तो उसे हम प्लांट टिश्यू कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। और अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसकी मेन दो टाइप्स हैं, जिनमें से एक है सिंपल टिश्यूज़ और दूसरे हैं हमारे पास कम्प्लेक्स टिश्यूज़। तो आज के इस लेक्चर में हम फोकस करेंगे वो सिंपल टिश्यू होगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सिंपल टिश्यू की बात करें कि ये सिंपल टिश्यू कौन सा होता है, तो ये एक्चुअली ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो सिंगल टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर बनते हैं, यानी कि एक ही किस्म के सेल्स जिन टिश्यूज़ में पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सिंपल टिश्यूज़ कहते हैं। तो हमने कहा मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता चल गया कि जो सिंगल टाइप ऑफ सेल से टिश्यूज़ बनते हैं उनको हम सिंपल टिश्यूज़ कहते हैं। उसके बाद बच्चों, हम इनकी टाइप्स को देखते हैं। सिंपल टिश्यू की जो टाइप्स हैं, इनमें से हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, और दूसरी हमारे पास इनकी है परमानेंट टिश्यूज़। तो इनमें से सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को देखते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये ऐसे टिश्यूज़ हैं जो कि ऐसे सेल से मिलकर बने होते हैं जिनके अंदर डिवाइड करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है। एबिलिटी टू डिवाइड, ये ऐसे सेल्स हैं जिनमें डिवाइड करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है। ऐसे सेल्स को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये थिन वॉल्ड होती हैं। सेल वॉल आप लोगों ने पढ़ी थी, तो वो जो सेल वॉल इनके अंदर होती है वो थिन होती है, मीन पतली होती है। उसके बाद इनके अंदर लार्ज न्यूक्लियस होता है, यानी कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो बड़ा होता है। उसके बाद इनके अंदर स्मॉलर वैक्यूल होता है। वैक्यूल का जो साइज होता है वो स्मॉलर होता है, या हम ये कह सकते हैं या तो वैक्यूल का साइज स्मॉलर होता है या फिर उसमें नो वैक्यूल, या इसमें वैक्यूल होता ही नहीं है। तो ये कौन से सेल्स की हम बात कर रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की, कि इन टिश्यूज़ के सेल जो होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं, वो उनमें लार्ज न्यूक्लियस होता है, उनमें स्मॉल वैक्यूल होता है या फिर वैक्यूल होता ही नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, दे डोंट हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन देम, यानी कि ये ऐसे सेल्स होते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से होते हैं। यहाँ पर देखिए, ये एक सेल है हमारे पास, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। तो इन सेल्स के दरमियान कोई जगह नहीं है, कोई स्पेस नहीं है। सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि इनके दरमियान दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन देम, कि इनके अंदर कोई स्पेसेस मौजूद नहीं होती। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की जो है वो एपिकल मेरिस्टेम को हम देखते हैं कि ये क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एपिकल मेरिस्टेम की बात करें तो ये ऐसी मेरिस्टेम है, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की हम बात करें तो ये उसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में से टिश्यूज़ की हम बात कर रहे हैं कि ये ऐसे मेरिस्टेम है जो कि लोकेटेड होती है टिप पर, टिप ऑफ रूट्स, यानी कि वो रूट की टिप के ऊपर मौजूद होती है, टिप ऑफ रूट्स एंड शूट्स, यानी कि तने की जो टिप होती है उसकी, यानी कि ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, जो टॉप वाला पोर्शन होता है उसके ऊपर होती है, या फिर जो रूट का एंड वाला पोर्शन होता है वहां पर होती है। उसके बाद इसका काम कौन सा होता है डियर स्टूडेंट्स, ये लेंथ को इंक्रीज करती है, इट इंक्रीज द लेंथ। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ऐसी ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ, अब देखें ना, प्लांट्स की अगर हम बात करें, प्लांट को हम पौधा लगाते हैं
एक तो उसकी लेंथ इंक्रीज होती है कि वो लेंथ में बड़ा होता चला जाता है, और साथ में उसकी विड्थ भी इंक्रीज होती है, यानी कि मोटाई में भी ज़्यादा होता चला जाता है। तो यहाँ पर ग्रोथ दो किस्म की है कि अगर पौधा लेंथ वाइज ज़्यादा ग्रो करे तो उस ग्रोथ को हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, अगर उसकी विड्थ ज़्यादा हो तो उसे हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर कौन सी बात की है, एपिकल मेरिस्टेम, ये टॉप पर मौजूद होती है रूट के और शूट के, और इसका ये लेंथ को इंक्रीज करती है, तो जो ग्रोथ लेंथ को इंक्रीज करती है उसे हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है लेटरल मेरिस्टेम, और लेटरल वो चीज़ होती है कोई भी जो साइड पर मौजूद हो, यानी कि हमारे बाजू हैं ये लेटरल हैं, यानी कि बॉडी की साइड पर मौजूद है। इसी तरह से ये दूसरा बाजू भी दूसरी साइड पर मौजूद है। सो डेट्स वाई ऐसी चीज़ जो साइड्स पर मौजूद होने हम लेटरल कहते हैं। तो लेटरल मेरिस्टेम कौन सी है, लोकेटेड ऑन द लेटरल साइड, यानी कि अराउंड द स्टेम जो होती हैं उन्हें हम लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। तो इनका काम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली इंक्रीज करती हैं विड्थ को, यानी कि प्लांट की मोटाई को बढ़ाती हैं। उसके बाद ऐसी ग्रोथ जिसमें प्लांट की मोटाई बढ़े उस ग्रोथ को हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमने देखना है टाइप्स ऑफ लेटरल मेरिस्टेम के। जो लेटरल मेरिस्टेम है इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली हमारे पास जो है वो है वेस्कुलर कैम्बियम। ये वेस्कुलर कैम्बियम डियर स्टूडेंट्स ये वो हमारे पास लेटरल मेरिस्टेम है जो कि जाइलम और फ्लोएम के दरमियान होती है। जाइलम और फ्लोएम को हम कंडक्टिंग टिश्यूज कहते हैं, चूँकि जो जाइलम है वो वाटर को पहुंचाता है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में, और जो फ्लोएम है वो फूड को पहुंचाता है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में। तो ये इनके दरमियान पाई जाने वाली जो है उसे हम वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। उसके बाद है बच्चों हमारे पास कॉर्क कैम्बियम, ये जो प्लांट्स की छाल होती है उसे हम कॉर्क कहते हैं, यानी कि उसे हम बार्क कहते हैं, लेकिन चूंकि ये उसी से साथ होती है, उसी के रिलेटेड होती है, तो इस वजह से इसे हम कॉर्क कहते हैं। तो लेटरल साइड पर मौजूद होती है, प्लांट की जो साइडें होती हैं वहां पर मौजूद होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखना है कि इंटरक्लेरी मेरिस्टेम क्या होती है। ये ऐसी मेरिस्टेम है जो स्मॉल प्लांट्स में पाई जाती है, और ये स्मॉल पैचेस, स्मॉल डिप्रेशन सी होती हैं इनके अंदर, और ये जो प्लांट के टिश्यूज होते हैं उनके दरमियान ये स्मॉल पैचेस होती हैं, और ये ज़्यादातर ये वाली जो हैं ये ग्रासेस में पाई जाती हैं, यानी कि जो हमारे पास घास होते हैं उनमें पाई जाती हैं, और वहाँ पर ये रीजनरेशन का काम करते हैं। रीजनरेशन का मतलब ये है कि प्लांट का अगर कोई पार्ट कट हो गया है, किसी वजह से ये डैमेज हो गया है, तो उसी को दोबारा से बनाने का काम करती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास हैं परमानेंट टिश्यूज़, कि ये परमानेंट टिश्यूज़ कौन से होते हैं। सबसे पहली बात ये है, हमने दो किस्म के टिश्यूज़ पढ़े हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट। ये बात एक जहन में रख लीजिए, जब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ये सेल से मिलकर बना हुआ, और इसके अंदर वो सेल्स हैं जिनमें डिवाइड करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है। और अगर हम परमानेंट की बात करें तो परमानेंट टिश्यूज़ के सेल के अंदर डिवाइड करने की एबिलिटी नहीं होती। तो हम चूंकि आ गए हैं कहाँ पर, परमानेंट टिश्यूज़ पर, तो हम कहेंगे कि पहली बात तो ये आते कहाँ से, ये आते मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से ही हैं, लेकिन इनके अंदर नो एबिलिटी टू डिवाइड, इनके अंदर डिवाइड होने की एबिलिटी नहीं होती। इसके बाद अगर हम इनकी टाइप्स की बात करें तो हमारे पास एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं, ऐसे टिश्यूज़ जो कि प्लांट की साइड्स पर पाए जाते हैं, जो साइड सरफेस पर पाए जाते हैं, और ये भी सिंगल लेयर ऑफ सेल से बने होते हैं, यानी कि ये प्लांट के, यानी कि इस तरीके से ये सेल्स हैं, तो यहाँ पर देखिए एक ही लेयर है सेल्स की। उसके बाद प्लांट बॉडी को ये कवर करते हैं कौन से सेल, जिनको हम परमानेंट टिश्यूज़ कह रहे हैं। उसके बाद इनके फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये बैरियर हैं, बैरियर के तौर पर काम करते हैं। डेफिनेटली अगर हम बात करें प्लांट की, तो चूंकि ये प्लांट को कवर करते हैं, तो प्लांट के अंदर वाले पोर्शन को प्लांट से बाहर वाली यानी इन्वायरमेंट के दरमियान, प्लांट के इंटरनल साइड और प्लांट के बाहर जो इन्वायरमेंट है उनके दरमियान ये बैरियर या रुकावट का काम करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ये एब्जॉर्प्शन, पहले तो ये बैरियर की बात, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करते हैं, यानी कि ये जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं, ये परमानेंट टिश्यूज़ में जो एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं इनका काम क्या होता है, पहले तो बैरियर का काम करते हैं, और दूसरा हमने कहा कि ये वाटर की एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। तीसरा है प्रिवेंट फ्रॉम एवेपोरेशन। अब हमें पता है कि प्लांट की बॉडी के अंदर जो वाटर होता है वो एवेपोरेट होता है। जब बहुत ज़्यादा एवेपोरेट हो जाता है तो प्लांट की बॉडी के अंदर पानी कम हो जाता है और प्लांट के लिए
लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। तो ये जो टिश्यूज़ हैं हमारे पास, जो एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं, ये वाटर को एवेपोरेट होने से बचाते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को कंजर्व करने का काम करते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि दे हैव रूट हेयर्स एंड स्टोमेटा। एक्चुअली जो हमने स्टोमेटा पढ़े थे, जिनमें ट्रांसपायरेशन की भी बात हमने की थी, हमने गैसियस एक्सचेंज की भी बात की थी, ये वो स्ट्रक्चर्स हैं स्टोमेटा जो कि एपिडर्मल पोर्शन में पाए जाते हैं प्लांट्स के। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो रूट हेयर्स भी मौजूद होते हैं। अगर हम गौर करिए रूट हेयर्स क्या होते हैं, मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास कोई प्लांट है और प्लांट के ये वाले जो बाहर वाले सेल्स हैं ना, इनको हम एपिडर्मल सेल्स कहते हैं। इन्हीं की एक्सटेंशन होती हैं, इस तरीके से ये एक्सटेंड करना शुरू कर देते हैं। तो ये वाले कौन से हैं? एपिडर्मल। और ये वाले एक्सटेंशन है एपिडर्मल की, एक्सटेंशंस ऑफ एपिडर्मल। तो इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? रूट हेयर्स कहते हैं, रूट हेयर्स। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं ग्राउंड टिश्यूज की। ये सिंपल टिश्यूज होते हैं जो कि पेरेन्काइमा सेल से मिलकर बनते हैं। और प्लांट की बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले सेल जो हैं वो पेरेन्काइमा सेल्स हैं। उसके बाद ये सेफेरिकल होते हैं, लेकिन जहाँ पर एक दूसरे के साथ ये कांटेक्ट करते हैं वहाँ पर ये फ्लैट होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी जो प्राइमरी वॉल है वो थिन होती है। प्राइमरी वॉल आप लोगों को पता है, जब सेल वॉल आप लोगों ने पढ़ी थी तो हमने कहा था कि आउटर वॉल होती है और एक इनर होती है। आउटर को हम प्राइमरी कहते हैं, इनर को हम सेकेंडरी वॉल कहते हैं। तो ये कौन सी है? प्राइमरी, एट मीन आउटर की बात हो रही है। तो वो इनकी थिन होती है, पतली होती है। उसके बाद इनके अंदर लार्ज वैक्यूल होता है। वैक्यूल का साइज इनके अंदर बड़ा होता है, चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा ये पानी को या डिफरेंट मटेरियल को स्टोर कर सकें। उसके बाद अगर हम इनकी फंक्शन की बात करें तो ये फोटोसिंथेसिस भी करवाते हैं। उसके बाद ये रिस्पायरेशन भी करवाते हैं और ये प्रोटीन की फॉर्मेशन भी करवाते हैं। ये कौन से टिश्यूज़? ग्राउंड टिश्यूज़ की हम बात कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने प्लांट टिश्यूज़ को डिस्कस किया है। अभी तक ये ख़त्म नहीं हुए, जो रिमेनिंग है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।